तो उधर उसको इंटरव्यूअर कहता है या उसका एम्प्लॉय कहता है कि आप तो भी प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको काम नहीं आता, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, और आपसे वो काम हो भी नहीं रहा होता। तो इसकी वजह क्या है? अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो भाई कब टाइम आएगा? तो ये कैसे होगा? टाइम तो लगेगा, टाइम तो बेचना पड़ेगा। पास पैसा है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके जानी। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द ही मैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस लेके आऊँगा, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी जनाब, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अबाउट प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ होती क्या है, पहले तो इस बात को देख लेते हैं। अगर अगर आप ये सोच रहे हैं, जी आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ से मुराद इंसान का जॉब करना है, पैसे कमाना है, तो ये भी ठीक है। बट अगर इसको हम एक लिटरल मीनिंग में देखें, इसके असल मकसद को देखें, इसकी असल डेफिनेशन को देखें, तब ये चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई होती हैं। तो अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की डेफिनेशन पे बात करें, तो प्रोफेशनल लाइफ वो लाइफ होती है जो आपने किसी एक स्पेशल काम के लिए, किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए कोई ट्रेनिंग ली हो, उस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप वो काम कर रहे हो, तो उसको कहते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तब होता क्या है? जब एक इंसान अपनी डिग्री करके, एजुकेशन कंप्लीट करके 14 साल की या 12 साल की किसी भी लेवल की एजुकेशन कंप्लीट करके मार्केट में जाता है जॉब करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो उधर उसको इंटरव्यूअर कहता है या उसका एम्प्लॉय कहता है कि आप तो भी प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको काम नहीं आता, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, और आपसे वो काम हो भी नहीं रहा होता। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हम उसके लिए कभी ट्रेन ही नहीं होते। हम असल में ट्रेन होते किस लिए? हम ट्रेन होते हैं सिर्फ सोने के लिए, हम ट्रेन होते हैं सिर्फ खाने के लिए, हम ट्रेन होते हैं मूवी देखने के लिए, हम ट्रेन होते हैं सीजन देखने के लिए, हम ट्रेन होते हैं घूमने फिरने और गेम्स खेलने के लिए। ये आप हमसे जब करवाएं तब हम ये कर सकते हैं। बट इशू ये है कि हम इन चीज़ को कभी एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं करते। अगर हम इन्हीं चीज़ों को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर लें तो ये भी हमारा प्रोफेशनल जोन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेम खेलते हैं और आप गेमिंग को ही एज अ प्रोफेशनल आगे लेके जाते हैं, तो गेम आपका प्रोफेशनल जोन बन जाएगा और आप एज अ प्रोफेशनल गेमर बन जाएंगे। अगर आपको घूमना पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है और आप उसको एज अ करियर परस्यू करते हैं, तो वो भी आपका प्रोफेशन बन जाएगा और आप एक प्रोफेशनल टूर गाइड बन जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट बियॉन्ड दैट। बट इशू क्या होता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो हमें एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन देते हैं, जनरलाइज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए कभी हमें तैयार नहीं करते। स्पेसिफिक डोमेन के लिए हम तैयार खुद होते हैं। तो जो पहली टिप है जो आज मैं आपको आपके प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देना चाहूँगा, वो ये है कि आपने स्टार्ट करना है जितना जल्दी हो। कोई भी प्रैक्टिकल काम जो आप करना चाहते हैं या आपको नहीं भी अंदाज़ा, तो कोई ना कोई साइड हसल ज़रूर स्टार्ट करें। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब, इवन इफ दिस इज़ योर मेडिक लेवल, आपने एफएससी कर लिया या आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है, आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। बिकॉज वो काम जो है वो आपको असल में आपकी लाइफ के लिए ट्रेन कर रहा है, वो काम आपको प्रोफेशनल बना रहा है और साथ साथ ही वो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प आउट ज़रूर करेगा। तो जो आपकी पहली टिप है वो यही है कि आपने प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में जो कोई ना कोई काम ज़रूर स्टार्ट करना है और जल्द अज जल्द शुरू करना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार अभी तो टाइम ही नहीं है, मेरी उम्र नहीं है। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे तो फिर 50 साल की भी उम्र कोई उम्र नहीं होती। यू नीड टू स्टार्ट एज अर्ली एज सून। तो फर्स्ट टिप जो हमारी है वो यही है कि आप जल्द अज जल्द काम शुरू करें। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड टिप। तो सेकंड टिप ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, यू नीड टू बी गुड इन इट, यू नीड टू लर्न इट। आपको उसको समझना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है। अब होता क्या है, कई दफ़ा हम कोई काम शुरू भी कर लेते हैं, बट हम उसको सिर्फ वक्त गुजारी के लिए कर रहे होते हैं। हम सिर्फ उसको इसलिए कर रहे होते हैं कि यार हम पे थोप दी गई है चीज़, या एक चीज़ हम करना शुरू की थी और अब हम नहीं करना चाह रहे, तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसको सीखते नहीं हैं। बट जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन की बात की कि एक प्रोफेशनल लाइफ वो होती है जिसमें आप अपने आप को एक चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं और फिर वो काम करते हैं। तो अगर आप एक काम शुरू कर भी लिया है आपने और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आप अपने आप को उसके लिए ट्रेन नहीं कर रहे, तो अभी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने फ़ायदा लेना है अपने काम से, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको काम शुरू करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उस काम में बेहतर होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तो भाई कब टाइम आएगा? 25 साल के हो गए हो, अगर 25 से ज़्यादा हो गए हो तब भी, तो टाइम आपको खुद लेके आना पड़ेगा भाई। काम करोगे तो टाइम आएगा। एंड नाउ आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात भी सोच रहे होंगे कि एक काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है,
पर फिर मैं उसमें कैसे ज़ोर लगाऊं, कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, कैसे उस काम को सीखूँ, तो इस चीज़ से आज़ाद हो जाएं। क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या काम आपको आता है, क्या काम आपको नहीं आता, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद। बिकॉज अगर आप दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं उनकी भी लाइफ को स्टडी करेंगे तो जो उनके ज़िंदगी के पहले काम है उनसे उनको हमेशा सक्सेस नहीं मिली। वो ज़िंदगी में काम करते जाते हैं, चीज़ें ट्राई करते जाते हैं और फिर जाके किसी एक पॉइंट पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि येस दिस इज़ द थिंग जो मुझे पसंद थी, जो मैं हमेशा से करना चाहता था, या ये चीज़ है जो मुझसे रेजोनेट करती है और वो चीज़ उनको कामयाब बनाती है। सो यू नीड टू वर्क, यू नीड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, और उसके बाद आपने उन चीज़ों पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसमें अच्छा होने की कोशिश करनी है, उसको सीखना है। सो अब नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड टिप, एंड द थर्ड टिप इज़ यू नेवर ट्रेड योर टाइम ओवर मनी। आपने अपने वक्त को कभी टाइम से सेल आउट नहीं करना, इट्स मीन कभी नहीं करना। और ये लाइफ में होता है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, आप काम करते हैं और आप उस काम में अच्छे हो रहे हैं, तो आपके बॉस, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपसे सुपीरियर होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि यार थोड़ा और टाइम लगा लो, मैं थोड़े और पैसे आपको दे दूंगा, थोड़ा और काम कर लो, थोड़े और पैसे दे दूंगा, थोड़ा और अच्छा काम करो, मैं थोड़ा और पैसे दे दूंगा। आप भी ये सोचते हैं थोड़ा और अच्छा काम कर लो, थोड़ा और पैसे बन जाएंगे, बट अगर आप इस लूप होल में चले गए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बिकॉज आपके पास और मेरे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर आपने आज अपने 24 घंटे बेच दिए, 24 घंटे ना सही आपने अपने आज 18 घंटे बेच दिए, तो उसके बाद आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। सो नेवर ट्रेड योर टाइम विद मनी। अच्छा, अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार यूके जानी, अभी तुम ये कह रहे थे कि भाई आपने काम करना है, काम सीखना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो इसमें टाइम तो लगता है और टाइम लगेगा तो तभी हम सीखेंगे। और अब तुम ये कह रहे हो कि भाई तुमने उसमें अपना पैसे से टाइम को कभी सेल आउट नहीं करना, तो ये कैसे होगा? टाइम तो लगेगा, टाइम तो बेचना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपना जो टाइम है वो मनी से ट्रेड नहीं करना। आपने अपना टाइम अगर ट्रेड करना भी है तो स्किल से ट्रेड करना है। आपने अपना टाइम अगर ट्रेड करना भी है तो किसी ऐसी वैल्यूबल चीज़ से ट्रेड करना है जो आपको इन्हेंस करे। आप अगर टाइम लगा रहे हैं तो उसका आपका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसका मेन पर्पस आपका कोई स्किल क्रिएट करना होना चाहिए। बिकॉज वंस यू गेट द स्किल, पैसा आपके पीछे आएगा, आप पैसे के पीछे नहीं जाएंगे। तो भाई भैया पैसे का गेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्किल का गेम होना चाहिए। यू नीड टू इवॉल्व द स्किल। वंस यू गेट द स्किल तो दुनिया आपके पीछे आएगी और आप आगे जाएंगे। पर अभी आप दुनिया के पीछे जा रहे हैं, तो पर ये दुनिया तभी आएगी कि पहले आप स्टार्ट करेंगे, पहले आप कुछ सीखेंगे। वंस यू लर्न द थिंग देन आपको ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि आई विल नेवर ट्रेड माई टाइम ओवर मनी, बिकॉज वट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टाइम, वट इज़ वैल्यूबल इज़ टाइम, what is precious is time। तो अगर आपके पास टाइम है आप और चीज़ें भी कर सकते हैं, बट यू नीड टू स्टार्ट। अब ये भी नहीं करना कि आप सोच रहे हैं यार टाइम तो बहुत है, कीमती है, वैल्यूबल है, बाकी चीज़ें छड्डों पर है, ये वाला काम भी नहीं करना, तो आप अपने टाइम को डी वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। पुट योर टाइम इनटू समथिंग जो उसको वैल्यूबल बनाए, जो आपके टाइम को कीमती बनाए, और वो तभी होगा जब आप नई चीज़ें सीखेंगे, जब आप नई चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो रिमेंबर दिस। नाउ द 4th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, वंस ने कोई काम शुरू किया है, कोई नई चीज़ शुरू की है और उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और आपने अपने टाइम कोई मनी के साथ ट्रेड भी नहीं किया, बट आप अपने टाइम को अपनी वैल्यू के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट उसमें ये नहीं भूलना कि आपकी एक फैमिली है, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है। बिकॉज इंसान जो है वो इंसानियत से जाना चाहता है, इंसान जो है वो अपने रिश्तेदारों, अपने इर्द गिर्द के लोगों से जाना चाहता है, इंसान जो उसके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे जाना चाहता है। तो अगर आपने अपने स्किल पे ही अपना टाइम, सारा टाइम लगा दिया और अपनी फैमिली को टाइम ना दिया, तब भी आप लॉस में हैं। तो यू नीड टू मेक अ रेशियो ऑफ इट कि आपने अपना स्किल पे भी टाइम लगाना है, बट अपनी फैमिली के लिए भी टाइम रखना है। बिकॉज व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ योर फैमिली। फैमिली नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस मिसाल को यूँ देखें कि आपके पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, दौलत है, पैसे है, बट आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास माँ नहीं है। वो बहुत मशहूर से आपने डायलॉग सुना होगा, आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास अगर माँ, तुम्हारे पास अगर रिश्तेदार नहीं है, तो भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो रिमेंबर दिस थिंग, you need to start as soon as possible, you need to learn that thing, you need to be good in that thing, आपको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। थर्ड, you never trade your time with money, एंड द 4 एंड द लास्ट थिंग, आपको हमेशा अपनी फैमिली के लिए टाइम बचाना है, उनके लिए टाइम बचाना है और उनके लिए बेहतर होना है। आपको अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए बेहतर होना है।
एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट के जैसे हमने बात की कि मेरा स्किल क्या है, मुझे क्या पसंद है या क्या मुझे अच्छा लगता है, उस पर भी बात करेंगे। तो उस पर बात करेंगे कि आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, किस में आप अच्छे हो सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपका पैशन है। तो अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा वीडियोज़। इसी के साथ यूके जानी आपसे इजाज़त लेता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।